मंत्री जी क्या मिलेगा, क्या मतलब आपकी मंत्रालय चला गया, विधायकी भी पता नहीं अगली बार रहेगी ना रहेगी जो अभी है वर्तमान में। देखिए, व्यक्तिगत फ़ायदा ये है कि मन शांत रहता है और परिवार के अंदर शांति, जिस परिवार में शांति होती है वहाँ खुशहाली और तरक्की होती है। मेरे परिवार में बहुत सुख शांति है और परिवार को कोई किसी चीज़ का मोह नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं सबको। सब एक ही बात कहते हैं कि बाबा साहब के रास्ते पे चल के ही कल्याण होगा। और ये जो कुर्सी थी ना, MP MLA मंत्री, ये सब बाबा साहब की दी हुई है। कोई जज बन गया, कलेक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, वकील बन गया, सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता बनाए हैं। और जो बाबा साहब का दिया हुआ और बाबा साहब के रास्ते पे चल के अगर कुर्बान करना पड़े, छोटी चीज़ है। हम तो जान कुर्बान करने को तैयार हैं। के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जुड़ गए हैं, जिनका भाषण अभी मंच पर हुआ था और उन्होंने जिस प्रकार से वर्तमान सरकार को घेरा, इससे लग रहा है कि आने वाले समय पे जो बहुजन समाज की एकाकी बन रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुजन महापुरुषों का जो कहना था, जो कथन था, वो कहीं ना कहीं निकट भविष्य में साक्षात होता हुआ दिखाई दे रहा। मंत्री जी बाई रोड आए हो, डर नहीं लगा? बिल्डोजर बाबा का खतरा, यूपी में तो बड़ा खतरा है, कैसे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही कभी डरते नहीं हैं। सर जान तो सभी को प्यारी है, तो जान उन्हें भी प्यारी है जो दूसरों की जान को खतरा पैदा करते हैं। जान तो सबको प्यारी है ना, तो उन्हें भी प्यारी है। बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ये डर का तो डर नज़दीक नहीं फटकता। अम्बेडकर वादियों के जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनके नज़दीक डर नहीं फटकता है। इस प्रकार के आयोजन करके, बड़े बड़े आयोजन करके, आज आपने गोरखपुर में बाबा आदित्यनाथ योगी की ये नगरी है, हिंदुओं का गढ़ है, यहाँ से ये नगरी आदित्यनाथ जी की नहीं है, ये बौद्ध नगरी है, बुद्धिस्ट सर्किट है। आप कभी ध्यान से देखिए, उधर सांची से लेके, इधर कुशीनगर से लेके, सारनाथ से लेकर और फिर आगर बोध गया, राजगीर, ये पूरा बुद्धिस्ट सर्किट है। और पूरा भारत नहीं, पूरा ये मध्य एशिया, ये बुद्धों की संस्कृति यहीं पे पली और पनपी है। यहीं से पूरे दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का संदेश गया। और प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और तरक्की की। तो ये सर्किट हमें बार बार याद दिलाता है कि पूरा भारत बौद्ध में था, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारी संस्कृति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और जिसने भी उसे अपनाया उसने तरक्की की है। तो बौद्ध भी तो हिंदू ही थे, विष्णु के 9वें अवतार थे, बुद्ध तो अलग क्या है उसमें? वो तो कह रहे हैं कि बुद्ध भी हमारे ही हैं। ये कुछ बेवकूफ़ लोगों का षड्यंत्र है, हम उसको नहीं मानते। क्योंकि तथागत बुद्ध वो किसी मूर्ति पूजा में, किसी पाखंडवाद में, अंधविश्वास में भरोसा नहीं करते। उन्होंने खुद कहा किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी महापुरुष ने कही है या किसी महाग्रंथ में लिखी है। किसी बात को मानने से पहले जानो, परखो, उसको परीक्षण करके देखो, अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी में तर्कपूर्ण तरीके से कस कर देखो, उसके बाद आपको लगे वो बात सही है तो मानो। यही अंतर है जो धम्म में और धर्म में अंतर पैदा करता है। आप लोगों ने ऐसा, उधर जो लोग सरकार में बैठे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप लोग बाहर खड़े होकर के कह रहे हो कि हम बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। तो संविधान की बात तो ना वो कर रहे हैं ना आप कर रहे हो, आप भी गैर संवैधानिक बात कर रहे हो, वो भी गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। आप पहली बात तो समझ लीजिए, धर्म में और धम्म में अंतर है। हम धम्म की बात कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह कोई राष्ट्र बनाने की बात नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा भारत बने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात हो, जिसमें प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान की बात हो, जिसमें अंधविश्वास, पाखंडवाद के कोई स्थान ना हो, जिसमें सबको समान दृष्टिकोण से देखा जाए, जिसमें सबके लिए समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर हो। कोई किस धर्म जाति से जुड़ा है, वो चीज़ बौद्ध के धम्म में नहीं है। यहाँ तो कोई भी आदमी आके अच्छे आचरण को स्वीकार करे और अपना कल्याण करे, तो कोई भी कर सकता है। तो धम्म में धर्म में अंतर है। बौद्ध धम्म वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह धर्म नहीं है, वो जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को कष्ट से निवारण करता है। आखिर आपका मोदी जी ने, योगी जी ने, मोहन भागवत जी ने क्या बिगाड़ा है? आप उनके हिंदू राष्ट्र के बीच में रोड़ा क्यों बन रहे हो? उन्होंने केवल मेरा नहीं, पूरे भारत का सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। भारत की संस्कृति को प्रदूषित कर दिया। भारत में फिर से विषमता का शासन वो लाना चाहते हैं। भारत के संसाधनों को इन्होंने बेच दिया। भारत देश के अंदर वो नफरत पैदा कर रहे हैं। और भारत अगर जाति धर्म के नाम पे इस तरह, जिस तरह वो बांट रहे हैं, अगर इस तरह बढ़ गया तो क्या भारत एकजुट रहेगा? जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विविधताओं के भारत को, 562 रियासतों में बटे भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसने विविधता के भारत को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में निर्मित किया। लेकिन ये लोग फिर से भारत को तोड़कर उसी तरह की रियासतों में बांटना चाहते हैं, धर्म और जाति के नाम पर बांट के टुकड़े करना चाहते हैं। वो हमें स्वीकार नहीं है और हम होने भी नहीं देंगे।
नहीं, आप नहीं होने देंगे। आज यहाँ 50,000 लोगों ने आदित्यनाथ योगी के गढ़ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। इससे पहले मेरठ में, उससे पहले, और अभी आपने घोषणा एक और कर दी। अभी तो यही सरदर्द खत्म नहीं हो रहा योगी जी का और मोदी जी का कि 50,000 लोगों ने आज यहाँ धर्मांतरण कर दिया या घर वापसी कर ली। अब आपने रामलीला मैदान का और बनारस की भी घोषणा कर दी है। देखिए, हम किसी को सरदर्द पैदा नहीं कर रहे। अब कोई खुद ही बीमारी अपने अंदर पैदा कर ले तो उसका इलाज नहीं है। उनको चाहिए राग द्वेष लोभ मोह और अहंकार से मुक्त हो जाएं, तो उनका दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। हमें दर्द क्यों नहीं है? क्योंकि हम राग द्वेष लोभ मोह अहंकार से मुक्त हैं। हमें कोई सर्दी गर्मी बरसात सुख दुख ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि हमें हमारे लक्ष्य का पता है। हम भारत से प्यार करते हैं, हम भारत के संविधान से प्यार करते हैं, हम बहुजन महापुरुषों से प्यार करते हैं, और हम बुद्ध की विचारधारा जिसने दुनिया को गौरवान्वित किया है, पूरी दुनिया में शांति मानवता का संदेश दिया, उसको फैलाने का संकल्प ले चुके हैं। इसीलिए मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, उनको भी सद्बुद्धि आ जाए और वो भी बुद्ध की शिक्षाओं को धारण कर लें, ताकि उनके मन से कष्ट दूर हो जाएं। मंत्री जी, क्या मिलेगा? क्या मतलब आपकी मंत्रालय चला गया, विधायकी भी पता नहीं अगली बार रहेगी ना रहेगी, जो अभी है वर्तमान में 25 में केजरीवाल दोबारा टिकट देंगे नहीं देंगे। मंत्रालय चला गया, लोग विधायक बनने के लिए धर्मांतरण कर लेते हैं। आप मंत्री पद छोड़ दिया, विधायकी पे भी खतरा लटक रहा है। क्या फ़ायदा आपको, व्यक्तिगत क्या फ़ायदा है? देखिए, व्यक्तिगत फ़ायदा ये है कि मन शांत रहता है और परिवार के अंदर शांति, जिस परिवार में शांति होती है वहाँ खुशहाली और तरक्की होती है। मेरे परिवार में बहुत सुख शांति है और परिवार को कोई किसी चीज़ का मोह नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं सबको। सब एक ही बात कहते हैं कि बाबा साहब के रास्ते पे चल के ही कल्याण होगा। और ये जो कुर्सी थी ना, MP MLA मंत्री, ये सब बाबा साहब की दी हुई है। कोई जज बन गया, कलेक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, वकील बन गया, सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता बनाए हैं। और जो बाबा साहब का दिया हुआ और बाबा साहब के रास्ते पे चल के अगर कुर्बान करना पड़े, छोटी चीज़ है। हम तो जान कुर्बान करने को तैयार हैं। नहीं, आप कह रहे हो कि जान करने के लिए कुर्बान तैयार हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे जो मंत्री और विधायक और काउंसलर बनने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने सही मायने में राजनीतिक प्रतिनिधित्व समाज का नहीं किया, अगर उन्होंने संसद विधानसभा में जाके समाज की आवाज़ को बुलंद नहीं किया, समाज के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास नहीं किया, सामाजिक मुद्दों को नहीं उठाया, तो वो लोग भविष्य में कभी भी MP MLA नहीं बन पाएंगे। समाज तय कर देगा उनका रास्ता, उनको समाज उनका आईना दिखाएगा और उनको संसद विधानसभा में समाज जाने नहीं देगा। आखिरी सवाल है मंत्री जी, निकट भविष्य में क्या आप धर्म का ही काम करते रहोगे या कुछ राजनीतिक उठापटक भी, जैसा सुनने में आ रहा था अभी जवान से, मंत्री जी कोई पार्टी बनाएंगे या फिर अपने लेवल पर अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करके एक राजनीतिक मंच तैयार करेंगे? देखिए, मेरा तो एक ही लक्ष्य है, सामाजिक शक्ति का निर्माण। हम सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति का निर्माण करेंगे। वो जब निर्माण हो जाएगा तो राजनीतिक रास्ता तो अपना आप बन जाएगा, उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। MP MLA बनेंगे नहीं बनेंगे, नहीं भी बने कोई बड़ी बात नहीं है। जो इतने सारे बने वो कौन सा तीर मार रहे हैं? अरे ये बाबा साहब के मार्ग पे चल के अगर अपने आने वाले बच्चों को दोबारा गुलाम होने से बचा पाए, अगर अपनी संस्कृति को मजबूत कर पाए, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को, उस धरोहर को हम संरक्षित कर पाए, तो इससे बड़ा गौरव की कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। ये MP MLA वो छोटी टेम्परेरी कुर्सियाँ हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन जिस कुर्सी की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो बाबा साहब की दी हुई है, वो भारत को बौद्धमय करने की है, भारत को गौरवान्वित करने की है। उससे बड़ी कुर्सी किसी राजनीतिक सत्ता से हासिल नहीं हो सकती। मंत्री, एक सवाल और है, जैसा कि आपने अभी अपने संबोधन में कहा कि सरकार में जो लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, वो जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए, और यहाँ उन्होंने बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। तो क्या मजबूरी है? चेहरे पे चेहरा लगा करके सरकार क्यों घूम रही है? ये जो सरकार सत्ता में है या ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये सब लोग बाबा साहब को भी अलग अलग तरीके से सत्ता पाने का हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजकल राम को भी एक आतंक का पर्याय बना दिया है। लोग कई जगह देखते हैं, आप वीडियो देखेंगे कि मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं और बोल रहे हैं जय श्री राम या जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जो रेल एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा के अंदर, वहाँ डेड बॉडीज़ को उसमें ट्रक में ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कोई गठरी, कपड़ों की गठरी को फेंक रहा हो, और वहाँ भी वही नारे लगा रहे हैं। यार क्यों आप लोग, मतलब कि आपका बिल्कुल दिवालिया हो गए हो क्या? आप लोगों ने तो मतलब उस नाम को भी, जिसको आप अपना भगवान कह रहे हो, उसको भी आपने आतंक का पर्याय बनाया था। आपको शर्म नहीं आती? अरे आप इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो और भारत से प्यार करो, भारत के संविधान से प्यार करो। आखिरी भारत मजबूत होगा तो आप सब मजबूत हो जाओ। आखिरी सवाल, आज मन से एक बड़ी घोषणा की गई, जो 1000 बुद्ध विहार हैं, जो जिनको तोड़ करके मंदिर बना दिए, उनको वापसी की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आपको नहीं लगता है कि टकराव की स्थिति बनेगी? नहीं, टकराव की नहीं है। आज तक भारत के अंदर खुदाई में जब भी कुछ निकला वो बुद्ध के अवशेष निकले हैं, बौद्ध विहार निकले हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं निकली हैं, बुद्ध के बारे में शिलालेख निकले हैं।
आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमारे ही मंदिरों को कब्जा करके उसमें उन्होंने रंग रोगन दूसरा बदल दिया है। लेकिन संस्कृति हमारी ज़मीन से खुद ज़मीन को सीने को चीर के निकल रही है, तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, वो समय आएगा वो अपने आप ही छोड़ देंगे, वो खुद ही कह देंगे कि हमसे गलती हुई, ये तो बुद्ध का भारत था और सब कुछ बुद्ध का है और हम भी उसी को मानेंगे, वो लोग भी उसी को मानेंगे एक दिन। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था और जब वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ, साकेत नगरी थी, वहाँ पे जितने वहाँ बुद्ध के अवशेष निकले, लोग निकले, सुप्रीम कोर्ट मथुरा में जितने अवशेष निकले बुद्ध के निकले, साकेत नगरी जिसको लोग आजकल अयोध्या कहने लगे, उसमें जितने अवशेष निकले बुद्ध के निकले। भारत में छोड़ो, ये तुर्क के तक के अंदर खुदाई के अंदर बुद्ध की मूर्तियाँ निकली हैं। उसके बाद और क्या अवशेष चाहिए? यही ना कि वहाँ पर जो बुद्ध के अवशेष निकले, लोग उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा फाइन और कर दिया आप लोगों पर। देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट से अब हमें न्याय की उम्मीद नहीं रही है। वहाँ भी ऐसा लगता है कि विचारधारा के लोग ज़्यादा हो गए हैं। कुछ जज अभी शायद बचे हैं जो न्याय के बात को, न्याय के सिद्धांत को मानते हैं। कुछ लोग हैं जो विचारधारा को ज़्यादा मानते हैं, न्याय को दरकिनार करते हैं। ऐसे लोगों को भी आने वाले समय में अपना निर्णय बदलना होगा और उनको खुद सच्चाई को स्वीकार करना होगा। चलिए, तो आप पूर्व कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में राजेंद्र पाल गौतम थे। 22 प्रतिज्ञाओं के चलते मंत्री जी की कुर्सी के, और मैंने कई तीखे सवाल भी उनसे किए। जानने का मतलब यही था कि आखिरकार कब तक ये जो धुंध है जो चल रहा है वर्तमान समय में चलता रहेगा। मेरे साथ में मंत्री जी के बिल्कुल साथ में साए की तरह रहते हैं निगम साहब। मंत्री जी तो हमारे तो खैर हमको बड़ा भाई भी मानते हैं, उस्ताद भी मानते हैं, समता संहिता में बहुत कुछ सीखा भी उनसे। उन्होंने हमारे जैसे तो बहुत सारे बिगाड़े, लेकिन ये भी बिगाड़ दिए। रिटायर होने के बाद में भाभी नहीं पूछती कहाँ घूमते रहते हो, जय भीम के चक्कर में। बड़ी खुश होती हैं वो कहते हैं इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता सामाजिक काम में, और वो भी खुश होती है, मेरा परिवार पूरा खुश होता है और मैं भी बहुत खुश होता हूँ। 60 साल की उम्र तो लगा दी सरकार के जुम्मे, अब लगा दी समाज के जुम्मे, फिर घर कैसे चलेगा? इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। घर चलाने के लिए समाज का काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये सिर्फ सोच है, जो ऐसा सोचते हैं कि समाज घर नहीं चलेगा, घर अपने आप चलता रहता। मुझे उसमें कोई लायबिलिटी नहीं है मेरी। जो लोग कहते हैं कि रिटायर होने के बाद में बीवी बच्चों का ध्यान दो, बच्चों की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, आपको नहीं करनी, या वो लोग बहाना करते हैं? बजाय उनका मुझे ध्यान करने के, मैंने इस लायक बनाया कि वो अपना ध्यान खुद कर सके और मेरा भी ध्यान कर लें। मेरा ध्यान भी कर रहे हैं, समाज का ध्यान भी कर रहे हैं। तो आप निगम साहब थे, मंत्री जी के साथ साए के तरीके से रहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा कि आखिरकार रिटायर होने के बाद में घर क्यों नहीं। धन्यवाद।